नमस्कार। हम हैं आपके मित्र थूतलदाल और थोते थोते बत्तों के बीरबल ताता। मित्रों, बच्चे होते हैं मन के सच, हमें रोज बदलने पड़ते हैं उनके कच्च, पर कमाल के लगते हैं जब पहन लेते हैं बीरबल की ये मूछ। जापना हमेशा कहते हैं मूछे हो तो बीरबल जैसी हो वरना ना हो। आज एक और बच्चे को मिलेंगी बीरबल की ये मूछ, बनेगा वो छोटा बीरबल और बढ़ाएगा एक और कदम इस चतुराई की पगड़ी की तरफ। तो आइए ऐसे ही कुछ भोले भाले मासूम शैतानों से मिलते हैं। मैं हूँ सलोनी, मैं 13 साल की हूँ। मैं छोटा बीरबल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जैसे सब बीरबल की सेवा और आदर करते हैं वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी हो। सलोनी, यकीन नहीं हो रहा कि आप भी छोटा बीरबल बनना चाहती हैं। इस युग में आने के बाद हमने आपके कई प्रकार के कला प्रदर्शन देखे, हम तो आपकी कला के कायल और बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए सलोनी, आप अभी भी छोटी हैं, बड़ी नहीं हुई? अरे मैं इतनी थी इतनी हो गई। आप तो 16वीं सदी से जवानी हो, बीरबल चाचा बुढ़े नहीं हुए। खैर छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है। ये बताइए कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसी खुशी में मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। फिजाएं कहती है प्यार करो। अरे वाह तो कीजिए। वाह 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 वाह। फिजाएं कहती है प्यार करो, बहारें कहती है आंखें चार करो। अरे मगर स्कूल वाले कहते हैं पहले 5वीं तो पास करो। वाह 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 सलोनी वाह। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात। हमने पहले ही कहा कि हम तो आपकी कला के कायल हैं, लेकिन आपका एक कला प्रदर्शन है जो हमें बहुत भाता है। वो गंगूबाई जो आप करती है हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप यहाँ आए और गंगूबाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए आइए, आप हमें एक बार गंगूबाई करके दिखाइए। चलिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं गंगूबाई। मेरे को यहाँ पर आपकी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इधर आ गई है तो आपको चुटकुले सुनाऊं? सुनाइए। सुनाती हैं। मैं मेरी मेम साहब के इधर काम करती थी, उनके घर में बहुत कॉकरोच थे। साहब की लुंगी में घुस जाते थे, साहब का बहुत बड़ा डांस होता था और मेरा फुकट में ही एंटरटेनमेंट हो जाता था। अरे वाह 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 सलोनी वाह। तांकू तांकू। अभी तालियां बजानी है। कमाल हो गया। अब आप आ गई हैं तो हमारे इस महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। ये तो पता ही है मेरे को। एक चांद आप, एक चांद हम और बाकी 2 चांद आने वाले उम्मीदवार। तो हो गए ना 4 चांद। हाँ। आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ बिठा देते हैं। सलोनी, ये बताइए कि अभिनय के अलावा आपको किस चीज में रुचि है? क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है और मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलती हूँ। वैसे अगर आपको दोनों साथ खेलना हो तो एक नृत्य का प्रकार है जिसे भांगड़ा कहते हैं। हाँ। तो आप फुटबॉल और बास्केटबॉल एक साथ खेल सकते हैं। आपको एक बात बताऊँ, आप बहुत पकाते हो। चलिए, अब आपको और खाना मतलब पकाते नहीं हैं। और ये बताइए कि आप छोटा बीरबल क्यों बनना चाहते हैं? मुझे छोटा बीरबल बनने में बहुत मजा आएगा और सब लोग मेरी सेवा करेंगे तो और भी मजा आएगा। चलिए, आप छोटा बीरबल की प्रतियोगिता में आई गई हैं। अब हमें 4 चांद लगाना है। 2 तो यहाँ हैं, 2 और प्रतियोगियों को बुलाते हैं। चलो उनको जल्दी से बुलाते हैं। ठीक, तो अब हम बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे प्रतियोगी को। Hi friends, my name is Arsh Khan. I am 8 years old. और मैं छोटा बीरबल इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि बीरबल चाचू बहुत अच्छे और मुझे उनके जैसा बनना है।
हर्ष खान, कैसे मिजाज हैं आपके आज? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आपका नाम काफी अलग और अच्छा नाम है, अर्श। आपके नाम का क्या मतलब है? आसमान। आसमान। आपको प्यार से क्या बुलाते? अर्शु। प्यार से अर्शु। अगर हमें प्यार से बुलाना हो तो क्या बुलाएंगे? बिरबलू। वैसे इन्हें अगर प्यार से बुलाना हो सलोनी तो ये हो जाएंगे सलोनू। अर्शु, बिरबलू, सलोनू। मुझे सब प्यार से सल्लू बुलाते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों के साथ जो हमारे पास तीसरे प्रतियोगी आते हैं। तो पेश है हमारे आज के तीसरे प्रतियोगी। हेलो, मेरा नाम इमरान चौहान है। मैं छोटा बीरबल इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि बीरबल चाचा बहुत ही चतुर है, बुद्धिमान है, इसलिए मैं छोटा बीरबल बनना चाहूँगा। इमानुएल, आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये बताइए कि क्या पकाना अच्छा लगता है आपको? वैसे हम भी बहुत अच्छा पकाते हैं, ऐसे सलोनी ने हमसे कहा कि हम भी बहुत अच्छा पकाते हैं। आप सबसे अच्छा पकाते हैं। पकाते हैं मतलब ऐसा वाला पकाना? आप थोड़े से देखा, उसने भी पहचान लिया। तो हम ऐसा वाला पकाते हैं। हाँ। आप कैसा वाला पकाते हो? खाना पकाते हैं। ओहो, आप खाना पकाते हो। तो ये बताइए कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा ये ना बढ़े, सिर्फ ये बढ़े। हाँ, ऐसे वो कुछ भी नहीं है जो आपका दिमाग बढ़े, ऐसी कुछ भी खाने की चीज नहीं है। आप बताइए। है ऐसी कोई तो चीज है, आप बताइए हमें। बादाम खाइए, बादाम, उससे आप ज्यादा चीजें याद कर सकते हो ज्यादा लंबे समय तक। ये बहुत सही कहा। बादाम पर खाने आपको से एक बात बताऊं, बादाम खाने से ना बस नॉर्मल लोगों की बुद्धि बढ़ती है ना, इनकी कैसे बढ़ेगी? बात तो सही है, लेकिन ना अगर एक मटका भर के बादाम खाएंगे तो थोड़ा सा शायद से इफेक्ट हो सकता है इनके यहाँ पे, हो सकता है। आप सबसे भी हम यही कहना चाहते हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रोज सुबह बादाम खाया कीजिए। कहीं जाइएगा मत। हम अभी कुछ देर में लौटते हैं और नए नए नुस्खों और हंसी के हंगामों के साथ। जल्द आते। तो स्वागत है आप सबका हाजिर जवाब छोटा बिरबल में। तो बिरबल जी, आपको इस मंच पे आकर कैसा लग रहा है? सलोनी अरे जी, हम छोटा बीरबल ढूंढ रहे हैं, आप नहीं। आप हमारी नौकरी पर लात क्यों मार रहे हो? तो हम भी आपकी मदद करते हैं। आप यहाँ बैठिए और कोशिश करिए कि आप बन जाएं छोटा बीरबल। तो जानते हैं इमैनुअल से कि और कौन सा लज्जतदार और लाजवाब खाना वो बना सकते हैं। उससे पहले पूछते हैं सलोनी से कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। तो बताइए सलोनी, आपको खाने में क्या पसंद? हमें तो खाने में मांसाहारी बहुत पसंद है। और मिठाई खाती हैं आप? मिठाई अच्छी लगती हाँ, है? मिठाई में मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। आप तो खुद एक गुलाब जामुन की तरह। ये बताइए कि इमैनुअल की तरह क्या आप खाना बना सकते हैं? खाने में मैं घर पे बस मैगी बना सकती हूँ और कुछ नहीं आता। तो आप पका नहीं सकते? पकाते तो आप हो। हम खाना पकाने की बात कर रहे थे। ये बताइए कि आपको बाहर का खाना पसंद है या घर का? मुझे बाहर का खाना घर में लाके खाना पसंद है। आप तो अभिनेत्री हैं, तो ये बताइए कि आपका सबसे प्यारा किरदार कौन सा है जिसे करने में आपको बड़ा मजा आता है? मुझे सबसे अच्छा तो गंगूबाई लगता है, पर ऐसे और भी किरदार है जो मैं करती हूँ, लेकिन वो लिस्ट मेरे पास है तो मैं आपको दे दूँ? ठीक है, आज बताइए, दीजिए हमारी आपकी पर्ची। तो देखते हैं कि आपके युग के कलाकारों की नकल सलोनी कैसे करती है। सबसे पहले लिखा है हेमा मालिनी जी। क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन धर्म जी हमें इतना तंग करते हैं तो हमें सनी को बोलना ही पड़ता है। हाँ। सनी देओल जी। ओए ओए बुमन राय के कुत्ते, ये 322 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना तो
तो करता रहेगा। आउच। राजेश खन्ना जी। पुष्पा। नहीं, बीरबल। बीरबल, आई हेट टीयर्स रे। पुष्पा, तेरे प्यार में दिल पे तीर तो हम खा लेंगे रे, लेकिन तूने हमारा होमवर्क नहीं किया तो स्कूल से नाम कटा लेंगे रे। काश हमारे जहाँपना अकबर भी हमसे ऐसे ही बात करते कि बीरबल तुम दरबार में आ गए रे। अब आगे बढ़ोगे? हाँ, गब्बर सिंह। सुअर के बच्चों। नहीं। थू। वैसे आपको क्या लगता है आपका दूल्हा कैसा होना चाहिए? मुझे ये नहीं पता कि दूल्हा कैसा होना चाहिए, बट ये पता है कि दूल्हा कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि आपका दूल्हा कैसा नहीं होना चाहिए? आपके जैसा। आपका दूल्हा हमारे जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे मिलकर हमें तो बड़ा मजा है। आइए बैठते हैं। आइए, बैठ जाइए। अब हम चलते हैं हमारे इमैनुअल के पास, जो बहुत उदास है या खुश है, पता नहीं चल रहा। खुश। ये बताइए कि आपको खाना बनाने का शौक है? हाँ। क्या उम्र थी आपकी जब आपने पहले कोई पकवान बनाया? मैं 4 साल का था तब मैंने एक अंडा बनाया था। अंडा। क्या बात है, 4 साल की उम्र में आपने अंडा बनाया, लेकिन वो जल गया। चलिए बताइए कि आप घर पे कोई अगर चीज तोड़ देते हैं हाँ। तो क्या होता है? जब टूट जाता है तो मैं कभी कभी उसे लेके दफना देता हूँ। आपके घर पे एक गुलदस्ता जब टूट जाता है हाँ। तो आप उसकी अस्थियां लेकर दफना देते हो हाँ। और फिर उसके ऊपर एक मोमबत्ती लगा देते हो। हाँ। और फिर उस गुलदस्ता की आत्मा ऊपर चली जाती है। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। एक बात बताइए, आप छोटे ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चे रहना चाहते हैं या जल्द से बड़े बन जाना? बच्चा भी रहना चाहता हूँ और बड़ा भी हो, क्योंकि मैं बच्चे में बहुत मस्ती कर सकते हैं। जैसे आप अगर मस्ती करेंगे तो लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछूं? पूछिए। ऐसे तो मैंने स्टोरी बुक्स में बीरबल के बारे में बहुत पढ़ा है और वो स्टोरी बुक्स में बीरबल एकदम होशियार है, पर आप ऐसे क्यों हो? ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम होशियार नहीं? क्योंकि आप बहुत पकाते हो। हम हर्ष खान के पास आते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। आपको लड़कियां पसंद है? नहीं। सलोनी पसंद है? नहीं। हम पसंद हैं? हाँ। किसी को तो पसंद हो, ठीक है। हमें अर्श बहुत पसंद है क्योंकि इनको हम पसंद हैं। चलिए जानेंगे अर्श खान से कुछ और निजी बातें और पूछेंगे इन सब से कुछ कठिन सवाल जो ये तय करेगा कौन बनेगा आज का छोटा बीरबल। कुछ ही देर में जाइएगा। मेरे छोटे छोटे दोस्त, देवी और सज्जनों, आप पहुंचे हम हाजिर जवाब छोटा बीरबल के आखिरी पड़ाव में। तीनों महारथी हैं तैयार। देखते हैं कौन बनता है आज का छोटा बीरबल, कौन जीतता है बीरबल की मूंछ और बढ़ाता है एक और कदम बीरबल की चतुर पगड़ी की ओर। आज हम आप तीनों से कुछ सवाल पूछेंगे। हमारे सवाल पूछने के बाद जिसको भी जवाब आता हो वो अपने हाथ उठाएगा। हाथ उठाने के बाद हम जिसका नाम लेंगे उसे ही उत्तर देना है। पहला सवाल, ये बताइए कि आपके अगले जन्म में अगर आप कोई जानवर बन सकते हैं तो कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे और क्यों? आप बताइए सलोनी। मुझे अगले जन्म में डॉगी बनना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत फ्रेंडली होता है और सब लोग ज़्यादा कुत्ते को ही प्यार करते हैं। ओहो। और जो उसको चाहिए वो खाने को मिलता है। बट मुझे स्ट्रीट डॉग नहीं, पेट बनना है। इमैनुअल, आपने भी हाथ उठाया था। हाँ। आप बताइए, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मुझे एक चिड़िया बनना है। चिड़िया। क्यों चिड़िया बनना है आपको? क्योंकि मुझे पूरी दुनिया को आसमान से देखना है। मुझे ऊपर जाना है। मुझे
उड़ना है। अर्श खान, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते ईगल। हैं? ईगल बनना चाहते हैं आप, क्यों? मुझे देखना वो लोग कैसे रहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? हम गधे बनना चाहते हैं। गधा? क्यों? गधा इसलिए क्योंकि हम जितना समझते हैं गधा उतना मूर्ख होता नहीं, और दुनिया का सिर्फ एक प्राणी है गधा, जो एक बार की हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराता। चलिए ये बताइए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका डंडा उसी की भैंस। क्योंकि जो धंधा होता है उससे भैंस को मारेंगे तभी तो वो चलेगा। अर्श, क्या लगता है आपको, जिसका डंडा उसी की भैंस, इसका मतलब क्या है? मतलब जिसका डंडा उसी की भैंस। ठीक, हम आपको बताते हैं। जिसके हाथ में शक्ति होती है उसी की चलती है, हर कोई उसी की मानता है और हर कोई उसी के कहने पर चलता है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। अकबर। हाँ, जैसे हमारे जहाँपना, बिल्कुल सही कहा आप। बीरबल। जैसे अकबर बीरबल। जैसे अकबर बीरबल। तो इस मुहावरे के हिसाब से तो हम तो भैंस हो गए। चलिए तैयार हो जाइए। आज का आखिरी सवाल। अगर आपके पास कुछ पैसे तो इसे दुगना करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इमैनुअल, पहले आप बताइए। उसे मैं बैंक में डालूंगा और इंश्योरेंस करा दूंगा तो पैसे डबल होते जाएंगे। बहुत खूब, बढ़ते बहुत खूब जाएंगे। ख्याल है आपके। अर्श खान, दूसरा हाथ आपने उठाया था, आप बताइए। बाय वर्किंग हार्ड। मतलब आप मेहनत करोगे, हाँ। उस पैसे से कुछ व्यवसाय करोगे, कुछ काम धंधा करोगे और फिर उस मेहनत की कमाई से उस पैसे को दुगना। वाह वाह, ये भी बड़ा ही नेक विचार है आपका। और सलोनी, आप पैसे को दुगना कैसे करोगे? उसको आईने के सामने रख दो, डबल हो जाएगा। आप तीनों जाकर अपने अपने कक्ष में कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। तब तक हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज का छोटा बीरबल कौन है। आज के तीनों ही बच्चे काफी होशियार हैं। तीनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। तीनों ही योग्य हैं छोटा बीरबल बनने के। लेकिन छोटा बीरबल तो तीनों में से एक ही बनेगा। अर्श खान जो हैं वो थोड़े डरे डरे से, थोड़े सहमे सहमे से, लेकिन इससे उनका जज्बा बिल्कुल ही कम नहीं होता, क्योंकि वो बेहद ही समझदार है। सलोनी और इमैनुअल जो है दोनों ही चतुर है, चालाक है और हाजिर जवाब भी है। हमारे हिसाब से इमैनुअल जो है उसमें राजा बनने के सारे गुण हैं। वो आगे चलकर हमारे बादशाह अकबर की तरह एक अच्छा शासक, एक अच्छा राजा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, छोटा बीरबल तो वही बनेगा जो निडर, जिसमें सच्चाई और जिसने आज हमें भी चुनौती दे दी। जो दिल में आया वो कहा। तो आज का छोटा बीरबल है सलोनी। वाह, हमें ऐसा लग रहा है कि ये मूछें हमसे ज्यादा आप पर जच रही हैं। आप फिर से पका रहे हो? क्या करें, हमें ज्यादा बोलने की आदत है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जवाब देना, ठीक है? हाँ, पूछिए। अच्छा ये बताओ, हम पानी क्यों पीते हैं? इतना आसान सवाल, क्योंकि हमें प्यास लगती है। गलत जवाब। तो आप बताइए कि हम पानी क्यों पीते हैं? अरे क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। सही कहा आपने, हम पानी खा नहीं सकते इसीलिए पानी पीते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा मेरे छोटा बीरबल। अब हम जा रहे हैं, कल फिर लौटेंगे ढूंढने एक नया छोटा बीरबल। देखते रहिएगा हाजिर जवाब छोटा बीरबल।